हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, और इसी में हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा सा पजल टाइप का और देखने में थोड़ा बड़ा है, स्टेटमेंट काफी बड़ी है, बहुत सी आइटम इसमें हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। एक तो प्रीवियस चैप्टर जितने हमने किए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर किए, उसमें मैंने कुछ आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बताई थी। कौन सी? एक तो रिजर्व ओनली, क्रेडिट साइड की बता रहा हूं, एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस चैप्टर में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि फर्म क्लोज हो गई है। ये फंड क्यों बनाते हैं? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसमें फ्लक्चुएशन होती है, लॉस हुआ तो यहां से पूरा करते थे, अब तो फर्म क्लोज हो गई तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकता है जीरो हो जाए, तो इस फंड को पार्टनर यूज नहीं करेंगे, इसको यूज कर लेंगे थर्ड पार्टी वगैरह या किसी को पे करने के लिए। इसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। और डेबिट साइड की आइटम थी, गुडविल थी एक, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहां इस चैप्टर में नहीं करना, क्योंकि फर्म क्लोज हो गई है और जो ओल्ड गुडविल है उसको हम सेल कर देंगे मार्केट में, जो भी पैसा आएगा उसको पे करेंगे क्रेडिटर में, क्रेडिटर वगैरह पे करने में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लेना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसी का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो दो आइटम ऐसी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फर्स्ट कौन सी है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस का, सेकंड कौन सा है? गुडविल, गुडविल का भी हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है वो सेम रहेगी, दो आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एक तो कौन सी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और सेकंड कौन सा? गुडविल, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से आपको देख लेना है, फाइनल एग्जाम में ये मिलेंगे, यानी ये मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं मेंशन होगी, जिसका हमें थोड़ा ट्रीटमेंट करना है। स्टेटमेंट रीड करता हूं डियर स्टूडेंट, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और लोन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बाद में बनाएंगे। अभी ना बोर्ड पर इतना ही थोड़ा सा इसमें लिखा जाएगा, फिर इसको रब करके कैपिटल अकाउंट बनवा देंगे और बैंक अकाउंट आपका बना देंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। दिया एंड रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इक्वल हो जाएगा। 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट was as follow। बैलेंस शीट ये गिवन है, एज एट 31 मार्च 2016 को ये ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो आइटम है वो ओनली जनरल रिजर्व है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहले भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जनरल रिजर्व क्रेडिट है, उसको डेबिट करके करवा देंगे। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आप इसको करेंगे। एक बार स्टार लगा दिया मैंने। तो फर्स्टली हम लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिस्ट। कैश का बैलेंस भी कैश अकाउंट में चला जाएगा, जब बनाएंगे तो मैं उसमें लिखूंगा। एक बार स्टार लगा दिया। डेटर आ जाएगा सबसे पहले, टू डेटर, कितना? 42,000, और जो प्रोविजन है वो इधर आ जाएगा, प्रोविजन इधर आ जाएगा,
बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है? 6000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया, ये भी हो गया। स्टॉक देखो, स्टॉक इधर आ जाएगा, $12,000। स्टॉक कितना? 12,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आप लिस्ट में डाल लीजिएगा। कितना? 18,000। ठीक है, और इसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखे है, वो यहां लिख देना है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 2,000 का है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब यहां इन्वेस्टमेंट होगी तब ये लिखना है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं गिवन है तो फंड ओल्ड है, फिर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको ओल्ड रेशो में। क्लियर? कब नहीं बांटना? जब इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है, तो इसको यहां लिखो। रिजर्व और फंड क्रेडिट होते हैं तो वो रियलाइजेशन में क्रेडिट में आ जाएगा। नहीं दे रखा है ये तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 39,000। ओके, एक लोन दे रखे है तो इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट है ना, एसेट साइड में है तो डेबिट होगा ही। इधर ऐसे लिख देना, टू दियाज लोन, यानी टू बैलेंस बीडी कितना है? 2,000। यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये इधर लिख देना बाय बैंक। इस साइड का जोड़ है तो ये बाय बैंक हो जाएगा 2,000। क्लियर? डेबिट में डेबिट आ जाएगा, इधर बाय बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर इधर आ जाएगा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 60,000। रियाज लोन, पार्टनर का कोई लोन है तो अलग अकाउंट बना रहा है, लायबिलिटी में है तो क्रेडिट होता है ये। कितना? 15,000। क्लियर? ओके, जनरल रिजर्व जब आएगा तब लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, कैपिटल को कैपिटल में लिख देंगे, स्टार लगा लेना आप। ये आइटम रह गई है, एक बार जब होगा तब देखेंगे। अब मैं एक बार स्टेटमेंट रीड करता हूं। देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो लिस्ट में ऐसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं, the creditor were paid off by giving them plant and machinery। क्रेडिटर हमारे लेनदार हैं, प्लांट और मशीनरी मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, तो क्रेडिटर बोलते हैं कि फर्म को, भाई हम आपके लेनदार हैं, ये प्लांट और मशीनरी बहुत अच्छी है, ये आप हमारे को दे दो, और जितने पैसे प्लांट मशीनरी के बनते हैं वो पैसे आप हमारी लेनदारी में काट लेना। भी हम आपसे लेंगे पैसे, उस पैसे में से प्लांट मशीनरी का जितना बनता है वो हम आपको पे नहीं करेंगे और प्लांट मशीनरी घर ले जाएंगे। फर्म का पैसा क्रेडिटर का कम हो जाएगा। क्लियर? मान लो क्रेडिटर है 2 लाख रुपए के,
प्लांट मशीनरी फर्म ने उनको दी 1 लाख रुपए की, तो वो फर्म को 1 लाख रुपए नहीं देंगे और फर्म उनसे प्लांट मशीनरी का 1 लाख रुपया नहीं लेगी, तो राइट ऑफ हो गया। तो 2 लाख में 1 लाख प्लांट मशीनरी का क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि वो प्लांट मशीनरी ले गया, तो 1 लाख रुपए उनको पे कर देंगे। अब यहां देखते हैं कितनी अमाउंट के हैं क्रेडिटर। प्लांट मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% और बैलेंस जो रहेगा वो कैश रहेगा। तो यहां देख लो आप, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर आपके हैं 60,000। कितने के हैं? 60,000। लेकिन वो प्लांट मशीनरी ले गए 10% डिस्काउंट, तो लेस कर देना आप इसमें। प्लांट और मशीनरी 39,000 की टोटल है, उसमें से 3900 रुपए डिस्काउंट पर ले गए। 001 और ये 5 और ये 3, 35,100 रुपए की तो प्लांट मशीनरी ले गए, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। बाकी बैलेंस रह गया ये आपका 24,900 रुपए। कितना रह गया? 24,900 रुपए। उसको कह रहे हैं पे कर दो। बैलेंस बोला ना, बैलेंस पेड इन कैश, तो टू बैंक अकाउंट कितना? 24,900 रुपए। 24,900 रुपए पे हो गया। क्लियर? ये हमारा एक ट्रीटमेंट था इसमें, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की लिस्ट बताई थी, क्रेडिटर, बिल पेबल, वाइफ का लोन, बैंक का लोन, प्रोविडेंट फंड, ये कुछ मैंने आपको बताए थे। तो उसमें एक ही गिवन है हमारे पास। सेकंड पॉइंट पढ़ो, रियाज लोन वाज पेड बाय इंटरेस्ट ऑफ 5%। इंटरेस्ट फर्म ने दिया है। किसने दिया? फर्म ने इंटरेस्ट पे किया। अगर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो रियाज लोन में जाएगा वो पैसा। तो यहां मैं एक बार एंट्री करूंगा, फिर हम उसको पोस्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है इसको सोल्व करना। और देखो ध्यान से, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो फर्म का तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू रिया लोन, रिया लोन में डाल देंगे। कितना पैसा? 500। तो रिया के खाते में क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट। क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट। कितना? 500। तो यहां आपका आ जाएगा 15,500। ये आपका आ जाएगा 15,500। ये पैसा पे हो गया। कितना? 15,500। ये आपका हो गया। क्लियर? ये पेमेंट हो गया उसको। नेक्स्ट पढ़िएगा, ठीक है ना। विद इंटरेस्ट भी हो सकता है, कई बार सिंपल होगा तो सिंपल में बैलेंस सीडी करके उसको पे कर दो, ठीक है। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। एक बार लोन के अकाउंट आप क्लोज ना करना, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह आपका कुछ हो सकता है, तो लास्ट में कटिंग हो जाएगी फिर, ठीक है ना। आगे बोला, डेटर रियलाइज्ड 10% लेस अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर से 10% कम आया है, तो डेटर आपका कितना रह गया? 42,000 के आपके एक तरीके से देखे जाएं तो डेटर हैं, और इनसे हमारे को पैसा मिलेगा 10% डिस्काउंट है। 42,000 का 10% 4200 रुपया हो गया। 42,000 का 10% डिस्काउंट 4200, ये डेटर का पैसा हो गया। रिकवरी का काउंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये 7 आएगा यहाँ, 7,000। माइनस प्लस थोड़ा ध्यान से करना। तो ये पैसा रिकवर हो गया, तो रिकवर हो गया तो पैसा इधर लिखते हैं बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देना आप फ्रॉम डेट रियलाइज्ड 37,800 हो गया। आगे पढ़िएगा अगला पॉइंट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया। स्टॉक जो है वो रिया ने लिया है। किसने लिया? रिया ने। तो यूं कहें कि स्टॉक जो है वो मेरी एसेट्स है, फर्म की एसेट है मतलब, और एसेट्स को कौन ले गया?
रिया ले गया, रिया ने लिया है, एसेट्स डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे, उसको क्रेडिट नहीं करना, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखोगे, रिया, रियाज कैपिटल अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। रिया ने लिया है 7000 में, कितना, 7000। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर लेना एक बार, मतलब ये यहाँ स्टार लगा देना, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अभी रियलाइजेशन की कर देता हूं। रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाय रियाज कैपिटल, बाय रियाज कैपिटल, कितना, 7000 हो गया। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, एसेट्स डेबिट होती है, ले गया तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट नहीं करना, रियलाइजेशन को करना है क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी अब क्लोज हो जाएगी, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब आगे बोला, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है आपका 18,000, 18,000 का 20% कम आया है, मतलब 18 में से 36,000 कम आया, 3600 सॉरी कम आया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। क्लियर। तो ये 4 और 4 और ये 14,400 रिकवर हुआ, तो ये भी बाय बैंक में लिख देना, बहुत ही इजी है। कितना, 14,400। ओके। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपए पेड बाय दिया, दिया ने पे किए, तो दिया देनदार है इनकी, तो यहां आप लिखोगे, मतलब दिया ने पे किया तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्म देगी तो टू बैंक हो जाएगा, दिया ने दिया है तो जितने पे किए बाद में वो लेनदार है। क्लियर। कितने पैसे का, 600 रुपए का। क्लियर। एक बार तो दिया ने पे कर दिया, बाद में वो फर्म से ले लेगी, तो इसको क्रॉस कर लेना, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी। तो दिया के अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू दियाज कैपिटल, दियाज कैपिटल आपका हो जाएगा, कितना, 600। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके सारे पॉइंट इसके। अब आप रियलाइजेशन को क्लोज कर लेना। क्लोज करने के बाद आप इधर देख लेना, क्रेडिटर वगैरह पे हो गया है, ठीक है ना। आप इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार मैं नोट्स में इसका एडिशन चेक कर लेता हूं। 1,37,000 रुपए है इसका, और इसका भी 1,37,000 है। क्लियर। और इसमें से ये आप माइनस करोगे तो ये 9800 रुपए का लॉस आ गया, बाय लॉस, बाय लॉस अकाउंट। क्लियर। ये रियाज कैपिटल और दियाज कैपिटल में आ जाएगा, कितना, इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 4900 इसके आ जाएगा, 4900 आपका इसका आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट था, रियलाइजेशन अकाउंट था आपका। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट नोट किए, और नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाते हैं। इसमें स्टूडेंट अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले जो स्टार लगा रखा था कैपिटल का बैलेंस आप लिख लेना। इसमें कितना बैलेंस है, 30,000 है और 10,000। क्लियर। और जनरल रिजर्व भी आप इसमें नोट कर देना। तो जनरल रिजर्व जब आप बांटोगे तो क्रेडिट है, बांटोगे तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर। और इधर बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा, जैसे पहले बांटते थे सेम एज इट इज। 7500 इसके अकाउंट में आ जाएगा, 7500 इसके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं, एक दो कॉन्ट्रा एंट्री थी। रियलाइजेशन में 2 दिया हो गया, दिया को छुपाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
कितना, दिया के अकाउंट में आ जाएगा कितना, 600 रुपये। ओके, और इधर रियलाइजेशन में बाय रिया हो गया, रिया में टू रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन। कितना है, 7000। वो स्टॉक लेकर गई थी ना, उसकी एंट्री हम यहां करेंगे। इसको आप ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आपका जो बचेगा वो आ जाएगा। इधर 37,500 हो गया और ये हो गया 18,100 रुपए। क्लियर, और ये इधर आ जाएगा, ये 37,500 हो गया, 18,100 रुपए इधर आ जाएगा। जो बचा वो टू बैंक हो जाएगा, इनको हम पे कर रहे हैं, तो ये 30,500 इसका आ जाएगा, 18,100 रुपए इसको पेमेंट हो गया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे। क्लियर, और बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, और इसमें हम आगे ऐसे डील करेंगे पॉइंट्स को। एक पॉइंट और रह गया इसमें, एक हमने ये नहीं लिखा ना, इनका जो रिया और दिया का जो लॉस था वो और मेंशन कर देना। बाय है तो टू आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। क्लियर, 4900 रुपए ये आ जाएगा, 4900 रुपए ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी 37,500 जो है इसमें से 11,900 आप माइनस कर देना। 11,900 आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6, 15 में 9 गया 5, ये 6 आ जाएगा, 9 6 15, और 6 में से गया 5 और 2 25,600 रुपए आ जाएगा। ये 25,600 आपका आ जाएगा, और इसमें से आप 4900 रुपए माइनस कर देना। 18,100 में 4900 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2, 3 और ये 13,200 रुपए आपका आ जाएगा। क्लियर, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है आपका, कैपिटल अकाउंट है। उधर 25,600 आ गया, और एक पॉइंट इसका और था, यानी ये जो दियाज लोन है, दियाज लोन है, वो आप इसमें ऐसे लिखोगे, दियाज लोन को ट्रीट आप ऐसे करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखोगे, यहाँ टू बैलेंस आपका बीडी आ जाएगा, कितना, 25,000। ओके, और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, एक तो ये बैलेंस आ गया। आगे चलिए आप, उसके बाद आप इधर आ जाइए, इसमें एक आइटम ये बैंक की ये है 24,900, ये इधर लिखोगे बाय रियलाइजेशन 24,900। ओके, और आप इधर आ जाइए, कुछ है बैंक से बाय बैंक है, तो बाय बैंक, बाय है तो टू रियलाइजेशन हो जाएगा, टू रियलाइजेशन कितना है, 37,800। ओके, ये हो गया। और बाय बैंक है, ये जो है बाय बैंक, तो ये आपका हो जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना, 14,400। ठीक है, एक पॉइंट हल्का सा शायद रह गया हो, हल्का सा। इस समय जो क्रेडिटर थे वो कुछ एसेट्स लेकर गए थे, प्लांट और मशीनरी का। मैं एक बार स्टेटमेंट बताता हूँ। क्रेडिटर 10% बैलेंस जो है उनको पेमेंट हुआ है, 24,900 पेमेंट हुआ है, ये हो गया, 24,900 की पेमेंट आ गई है। ओके, रिपोर्ट है हमारी इसमें, ठीक है।
अब इसमें ये पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट ये भी आ गए। इधर आ जाइए, टू बैंक है तो बाय रियाज लोन, बाय रियाज लोन कितना है 15,500। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, इधर बाय बैंक है तो टू दियाज लोन आ जाएगा, टू दियाज लोन कितना है 2,000। बोलो, हो गया। अब जो इनका कैपिटल का लास्ट बैलेंस जो था, एक का तो था कितना 25,600 और 13,200, तो उधर टू था तो आगे क्या हो जाएगा, बाय रियाज कैपिटल और बाय दियाज कैपिटल, दियाज कैपिटल इसका 13,200 है, इसका 25,600 ऐसा कुछ है। क्लियर? तो ये आपका बैलेंस इसमें आ जाएगा। क्लियर? अब आप इनको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपका जोड़ जो है वो इक्वल आएगा। कितना आएगा, मैं मेरे नोट्स में एक बार चेक करता हूं। इसका जोड़ आ जाएगा 77,200। कितना आएगा 77,200। इसका जोड़ भी 77,200 रुपए आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका बैंक अकाउंट। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से आप बनाते जाइए। फर्स्ट पेज पर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए, सेकंड पेज में लोन अकाउंट आ जाएंगे, थर्ड पेज में कैपिटल आ जाएगा, फोर्थ पेज में आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और लास्ट पेज जो रहेगा बैंक अकाउंट के बाद आप वर्किंग नोट बनाकर रखिए। सम के साथ नहीं करना आपको कैलकुलेशन, थोड़ा सा रॉन्ग लगता है इसमें। क्या लगता है? रॉन्ग। बहुत ही इजी है सोल्व करना, बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो और कंसेप्ट बार बार वही रिपीट होंगे डियर स्टूडेंट। बस माइनस प्लस मल्टीप्लाई वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखें। एडिशन तो बहुत ही ज्यादा इसमें बड़ा देख कर करना है। एक बार ऐड कर लिया ऑन स्पॉट, आप उसी टाइम चेक कर लेना भी कहीं रॉन्ग ना हो गया हो। तो ये था आपका फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मोस्ट पॉइंट जो थे वो हमने इसमें डिस्कस किए। इसी से रिलेटेड कंटिन्यू जो अगली क्लास रहेगी उसमें भी हम कुछ पजल पॉइंट को डील करेंगे। तो इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।